तो मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आइटा कर्नाटका स्टेट के ज़िम्मेदारान और इस वेबिनार के मेहमान खुसूसी ब्रदर मोहतरम लियाकत अली साहब, प्रिंसिपल न्यू शम्स स्कूल भटकल और काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि इस मीडियम के ज़रिए से आप सबसे मुलाकात का और कुछ बातें रखने का मौका मिला है। इस पर मैं आइटा के ज़िम्मेदारान का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अहम वेबिनार में मुझे मदऊ किया। जो इस ऑनलाइन मुहिम का मौजू तय किया गया है, मेमारे जहाँ तू है, मौलिमीन से मौलिमात से मुखातिब हैं ज़िम्मेदारान और उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि असल में उनका जो मुकाम है, मर्तबा है, वो मेमारे जहां का है। बड़ी अच्छी कोशिश है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसके जो मकासद मुतय्यन किए गए हैं उनको हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेमारे जहां तू है, ये असातिज़ा की जिम्मेदारियां, उनका मियार मतलूब बहुत बखूबी ज़ाहिर करता है मौजूद। अगर हम असातिज़ा की जिम्मेदारियों को, उनके हासिल करदा नताइज को समअप करना चाहें और नक्शल में बयान करना चाहें तो वो यही होगा कि वो असल में एक जहां की तामीर के लिए लगे हुए हैं। ये अहम तरीन काम है और आज के इन हालात में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो पैंडेमिक के हालात हैं और ऑनलाइन एजुकेशन का जिस तरह का माहौल बना है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये वक्ती है और हमेशा के लिए जो रहेगा वो ऑफलाइन एजुकेशन ही है और वही रूटीन सिस्टम है जो हम हमेशा से इख्तियार करते आए हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जहतों से, मुख्तलिफ कॉर्नर से ये बातें आ रही हैं कि कैसे इसको कोप अप करें और कैसे नए नए तरीक़ों से हमारे अपने तलबा और तालिबात को एजुकेट करें। हो सकता है कि इस पर कुछ हम गौर करें और नई टेक्निक्स अडॉप्ट करें, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मान के चलनी चाहिए कि हालात बिगड़े हैं और ये कुछ अरसे तक रहेंगे, बाद में हालात इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर रूटीन का जो सिस्टम है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वोकेशन का पीरियड होता है, फाइनल एग्जाम्स होने के बाद गर्मा की छुट्टियाँ मिलती हैं, वोकेशनल हॉलीडेज होते हैं, तो बस वैसे ही समझ लीजिए वो 2 महीने का पीरियड होता है और ये तकरीबन 2 साल का पीरियड होगा। तो वहाँ पर भी हमारे अपने असातिज़ा को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि जो कुछ भी हमने बच्चों को पढ़ाया था, उनको सिखाया था, वो 2 महीने के गैप में तकरीबन भूल जाते हैं या ये कि उनकी प्रैक्टिस नहीं रह पाती। तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टाइप का कोर्स करते हैं शुरू में, फिर बाद में बच्चे हमांग हो जाते हैं और कंटिन्यू एजुकेशन हो जाती है। बिल्कुल इंशाल्लाह यही मामला रहेगा। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी ब्रशअप करने के लिए हमारे अपने तलबा और तालिबात को, खुद हमारे अपने असातिज़ा को, फिर बाद में इंशाल्लाह गाड़ी हस्ब मामूल चलेगी। इस मौके से जो बातें आपके सामने रखनी है वो इसी मुहिम के मौजू से मुताल्लिक़ है, लेकिन मुहिम का जो मौजू है वो हमको सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से अपने आप को जोड़ने का मुतालबा करता है। यानी मेमारे जहाँ की बात जब हम करते हैं तो मतलब ये है कि हमारी निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होनी चाहिए। तेरी निस्बत बराहिमी है मेमारे जहाँ को, तो जहाँ की तामीर के लिए हमें ये देखना चाहिए कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा हमारी क्या रहनुमाई करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि हम सब के लिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की ज़िंदगी में नमूना है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। तो मतलब ये है कि जहाँ की तामीर के लिए हमको यहाँ से इंस्पिरेशन लेना है, यहाँ से हमको रहनुमाई लेनी है। सबसे पहली बात ये सामने आती है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेमारे जहाँ का मुकाम अता फरमाया, मेमारे जहाँ का कार्य अजीम अता फरमाया। तो हम ये कह सकते हैं कि मेमारे जहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अमली कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजिकल बेस है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे से हम पर वाज़ेह होती है।
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا کرے گا کہ ہم انسانوں کو لیڈ کر سکیں، انسانوں کے امام بن سکیں۔ انسانوں کے امام بن کر کیا کریں گے؟ ان کے جہاں کی تعمیر کریں گے۔ تو تعمیر نو یا جہاں کی تعمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے جو ذمہ داری ہے، اس کے پیچھے جو مقام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ مقام ہے امام انسانیت کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، اور اس سے پہلے مختلف آزمائشوں سے گزارا آپ کو۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو مکمل فرمایا، ان آزمائشوں میں کھرے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ نے کہا کہ ہم تم کو انسانوں کا امام بنائیں۔ انسانوں کا امام بننے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آزمائشی مراحل سے گزرا، وہ آزمائشی ادوار پیش نظر ہے، تب کہیں جا کر وہ مقام ملا ہے، امام انسانیت کے امام۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ومن ذریت، میری اولاد کا کیا، یہ آنے والی جنریشنز کا کیا، امت محمدیہ کا کیا یہ مقام میرے لیے ہے، کیا میری آنے والی جنریشن کے لیے بھی؟ قال ومن ذریت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال احد الظالمین، جو ظلم کرے گا، جو ظالم ہوگا، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم نہیں کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو مقام عطا فرمائے گا کہ جہاں سے ہم انسانوں کو لیڈ کر سکیں، جہاں سے ہم انسانوں کے جہاں کی تعمیر کر سکیں۔ تو اس کے دو پہلو ہیں سمجھنے کے۔ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں دونوں پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ ذی الحج کے اس مبارک موقع سے آپ پہلے پہلو پر توجہ فرمائیں اور سیرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ فرمائیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام کے مختلف اعمال کا، افکار کا اور طریقوں کا ذکر کیا گیا۔ اندازہ ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مقام و مرتبہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے پایا اور کیسے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کی۔ جہاں تک اس کے عملی پہلوؤں کا تعلق ہے، ان پر میں مختصر کچھ باتیں رکھوں گا، اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دیکھیں، معمار جہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں اساتذہ کے تناظر میں، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے سامنے ان کا جو جہاں ہے، ان کا اپنا اسکول ہے، اپنا ادارہ ہے، اور اس ادارے میں، اس اسکول میں یا اس کالج میں رہنے والے طلبہ و طالبات ہیں، یہی ان کا جہان ہے۔ اگر ہر استاد اپنے اسکول کو، اپنے کالج کو یا اپنی انسٹیٹیوشن کو اپنا جہان سمجھے اور اس کی تعمیر میں لگ جائے، تو ظاہر بات ہے کہ جہان کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ تمام اساتذہ مل کر جہان کی تعمیر نہیں کر سکتے، لیکن ہر استاد اپنے جہاں کی تعمیر کر سکتا ہے، اور جب ہر استاد کرے گا تو ظاہر بات ہے جہان کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، یہ آپ کا نعرہ ہوگا کہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب، ان کے دریا میں گوہر پیدا ہوں، ان کا دریا جو ہے وہ ہمارا اپنا اسکول ہے، ہمارا اپنا کالج ہے، اور اس میں سے جو گوہر پیدا ہوں گے، اس میں سے جو پریشس سٹونز اور پرلز پیدا ہوں گے، وہ ہمارے اپنے طلبہ و طالبات ہیں۔ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو نمونے بیان کیے گئے ہیں ان کو امیٹیٹ کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہی چیزیں ہیں جو بحیثیت استاد کے کرنے ہیں، آپ وہ کوریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے متعلق آتی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں مشاہدہ کرایا؟ لیکون من الموقنین، کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یقین کے لیے اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کنٹمپلیشن بہت امپورٹنٹ ہے، بغیر کنٹمپلیشن کے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ممکن نہیں۔ تو کنٹمپلیشن آپ بھی کریں، آپ کے طلبہ بھی کریں۔ آبزرویشن یہ پرائمری ٹول ہے فکر کو ڈیولپ کرنے کا۔ اگر آبزرویشن نہیں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے طلبہ اور طالبات آگے بھی نہیں بڑھ پائیں گے۔
ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या होना चाहिए, तो आप देखें कुरान मजीद से उसका सबक ले सकते हैं। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या बयान किया गया है कि आपने तारे को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, कंटेम्पलेशन का जो तरीका है आप देखिए कि देखा, फिर कहा कि वो क्या है, फिर कहा कि मैं इनसे बेजार हूं। कंटेम्पलेशन इस तरह से होना चाहिए कि आंख खोलकर देखें, चीजों का मुशाहिदा करें, समझें कि वो क्या है, और फिर कंक्लूड करें कि वो क्या है और क्यों है, वो जो है वो किस वजह से। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक सवाल भी किया। ये तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद तो आपने अल्लाह पर ईमान लाया और कहा कि मैं सबसे कट कर उस हस्ती की तरफ अपना चेहरा कर लिया हूं जिसने जमीन और आसमान बनाए। इन्नी वजहत वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये हम जानते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन है ईमान का, गहरे यकीन का, वो मुशाहिदे के बाद का है। फिर यकीन के बाद अल्लाह ताला से आपने सवाल फरमाया कि रब्बी अदनी कैफ़ तुह्यिल मौत, ऐ परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हम पर ईमान नहीं रखते, कहा कि हाँ रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कल्ब को मुतमईन करो, मेरे कल्ब का इत्मीनान मुझे चाहिए। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्ब, मैं अपने कल्ब को मुतमईन करना चाहता हूँ, मेरे कल्ब का इत्मीनान मुझे चाहिए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़ख़ुज़ अर्बाअतम मिनत तैर, चार परिंदे लो। फिर बाद में आपको जानते हैं क्या क्या वाक़या। तो मतलब क्या है इसका, आजकल जो कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन, ये तमाम की तमाम बातें इसी से एक्सट्रैक्ट की गई। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, गौर फरमाएं। तो अल्लाह ताला अगर चाहता तो बता देता था कि वो कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, नहीं, कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो। एक प्रोजेक्ट दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा कि तुम इनको लो, इनको ज़ुबाह करो और इनका गोश्त मिक्स करो, फिर अलग अलग पहाड़ियों पर रख दो, फिर देखो तुम पुकारो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपके लिए प्रोजेक्ट है, आपके लिए होमवर्क है, इस पर आप गौर फरमाएं कि वो चार परिंदे कौन से थे। इसकी जो तफसीर आई है उससे अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने हबीब को इंस्ट्रक्ट किया कि वो कैसे सही तौर से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, कैसे यकीन कर सकते हैं। अलग अलग परिंदे, चारों परिंदे एक जैसे नहीं, अलग अलग परिंदे, आप उस पर मजीद मुताला कर सकते हैं। तो ये पहली बात है, कंटेम्पलेशन, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वगैरह वगैरह। आप इस पर गौर फरमाएं तो अंदाजा होगा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो उसवा है जो बहुत ही प्रोमिनेंटली कुरान मजीद में बयान किया गया है। दूसरी बात हमें ये मालूम होती है कि जब आपने हक को जाना, कौम से मुखातिब किया, आपने कहा कि हक क्या है और बातिल क्या है, तो मतलब ये है कि आप अगर इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं किसी को गाइड करना चाहते हैं, तो आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को और अपनी कौम को दावत ईमान लाने से पहले नहीं, यकीन करने से पहले नहीं, यकीन किया आपने, फिर बाद में दावत दी। तो मतलब ये है कि आप उतने ही अच्छे टीचर बनेंगे जितना अच्छा आपका बेस होगा। वो जो कहते हैं ना कि ए स्टूडेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड द इंटेलेक्ट ऑफ ए टीचर, एक तालिब इल्म जो है अपने उस्ताद की अकल से आगे नहीं जा सकता, वो उस पीरियड में। लिहाजा आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अपने बेसिक्स में। जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, जाहिर बात है आपका जो डिलीवरी होगी उसी की मुनासिबत से होगी, आपके जो कंटेंट्स होंगे उसी की मुनासिबत से होंगे। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखिए, कहा कि तुम किन को मानते हो और उनके फ्लॉज क्या है, मैं किन को मानता हूं उसकी खूबियां क्या है, देखिए। तो क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना, उस तरह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें रखी अपनी कौम के सामने। अताअबुदून मा तनहितून, अंदाज देखिए कि किसका हिट करने वाला अंदाज। कहते हैं कि क्या तुम उनको पूछते हो जिनको तुम अपने हाथ से बनाते हो, अफराअयतुम मा कुंतुम ताअबुदून, क्या तुमने देखा है उनको जिनको तुम अपने हाथ से बनाते हो, जिनको तुम पूछते हो। हल यस्माऊनकुम इस्तदऊन, क्या तुम्हारी ये सुनते हैं जबकि तुम इन्हें पुकारते हो। औ यनफऊनकुम यदुर, क्या तुम्हें नफा पहुंचाते कि नुकसान पहुंचाते। मेरे रब को देखो, मेरा रब मेरा खालिक
मेरा रब मेरा खालिक है और तुम सबका खालिक है। वो मुझे पैदा भी किया है और मुझे हिदायत भी देता है, सही रास्ते में देता है। वो खलक़तनी व यहदीन व हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मुझे खिलाता और पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। ये मेरा रब है। जो बातें पेश की जा रही हैं वो किसी एक खास रुझान के तहत नहीं है, बल्कि बिल्कुल फितरी तरीके से कि मैंने हक को मान लिया, तुम भी मान लो हक, बातिल को छोड़ दो, क्यों तुम पूछते हो। तो मतलब ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन का अंदाज होना चाहिए वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। आपकी लर्निंग कर्व जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए हमेशा। टीचिंग एक्सपीरियंस जो कहा जाता है ना, हम अपने असातिज़ा को कहते हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ईयर्स को नहीं बताना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स नहीं बताना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ आवर्स बताना चाहिए कि हमने इतने घंटे पढ़ा है। जिस तरह से एक पायलट की एक्सपीरियंस उसके फ्लाइंग आवर्स से की जाती है, उसी तरह से उस्ताद की जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग आवर्स से जानी चाहिए, क्योंकि उसका हर घंटा अलग होता है और हर घंटा अलग होना चाहिए। उसका हर पीरियड अगर एक जैसा होगा तो जाहिर बात है तलबा भी एक जैसे होंगे, उनकी फिक्र भी एक जैसी होगी। अगर उसका हर पीरियड अलग होगा, उसमें इनोवेशन होगा, उसमें क्रिएटिविटी होगी, उसमें ह्यूमर होगा, तो जाहिर बात है तलबा का भी ज़हन उसी की मुनासिबत से बदलेगा। ये दूसरा पहलू है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आप समझ सकते हैं। तीसरा पहलू ये है कि जिन प्रैक्टिसेस से, जिन बैड ट्रेड्स से और जिन थ्योरीज से या जिन प्रिंसिपल से नुकसान होता है उनसे हमें अपने तलबा को, तालिबात को बचाना चाहिए, उनसे हमारे अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम अंजाम दिया। आपने बारहा सुना होगा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा। सो हाउ यू आर गोइंग टू आर्टिकुलेट दैट पर्टिकुलर एक्ट, कैसे आप इसको बदलेंगे, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम तो नहीं तोड़ सकते। हमसे तो ये कहा गया उम्मत मोहम्मदिया से कि हम अल्लाह ताला को छोड़कर जिनको पुकारते हैं लोग, उनको हम बुरा भला ना कहें। वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर ये लोग जिनको पुकारते हैं तुम उनको बुरा भला मत कहो। अब्यूज करना, उनको स्कॉल्ड करना, ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया, मना किया गया है। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहा गया कि वो गुस्सा है। तो मतलब क्या है, पहले हम ये देखें कि भूतों की क्या हैसियत थी उस माशरे में, और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उन भूतों को ऑब्जर्व किया और कंक्लूजन क्या था। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बी इन्नहुन्ना अज़ल्लना कसीर मिनन नास, ऐ परवरदिगार इन भूतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, मिसलीड किया है। आपने तोड़कर बता दिया कि कुछ नहीं कर सकते, तुम क्यों उनको फॉलो करते हो। ये उसकी असल में लॉजिक है। तो आज आप उन प्रैक्टिसेस को तोड़ सकते हैं जो नुकसानदेह होते हैं तलबा और तालिबात के। उन बैड ट्रेड्स को आप खत्म कर सकते हैं जो तलबा और तालिबात के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन आइडियोलॉजीज को आप जर्ब लगा सकते हैं जो तलबा और तालिबात के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन थ्योरीज पर आप जर्ब लगा सकते हैं जो तलबा और तालिबात के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। डार्विन की थ्योरी बड़ी मशहूर है। सोशल एनिमल कहा गया, यानी जिसको इमाम इंसानियत कहा उसके बारे में कहा जाता है कि वो सोशल एनिमल है। जाहिर बात है जानवर तो काम नहीं कर सकता। तो ये हानिकारक चीजें, ये नुकसानदेह चीजें, इनके सिलसिले में कैसे हम अपने तलबा तालिबात का जहन बना सकते हैं उसको सोचना चाहिए। उसवा इब्राहिमी ये है कि जो नुकसानदेह चीज है उसको हम खत्म करें, जिनसे लोगों के दिल फट जाते हैं, नफरत फैलती है, हम उस थ्योरी को, उस प्रैक्टिस को, उस आइडियोलॉजी को पनपने नहीं दें। इंसानों के लिए नुकसानदेह है। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आप अपने तलबा की सोच को भी बढ़ाएं ताकि वो चीजों को अकोमोडेट कर सके। अगर हम अपने करिकुलम के फ्रेमवर्क में रह के सोचेंगे तो जाहिर बात है इतना ज्यादा स्कोप तो नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर हम अपना विजन को ब्रॉड करें और तलबा से कैजुअल डिस्कशन भी करें, हालात में भी गुफ्तगू करें, उनको रिलेट करें हालात से, मालूम होगा कि किस तरह की चीजें हैं जो हमारे अपने तलबा और तालिबात के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे अपने इदारे के लिए नुकसानदेह हैं, या लॉन्ग टर्म में हमारे अपने तालीमी निज़ाम को खराब कर सकते हैं। उस पर हम ज़र्ब लगाएं
मॉरल वैल्यूज की बात हम करते हैं, क्यों हम कामयाब नहीं हो सके हमारे अपने तलबा और तालिबात में मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने की। आज जो तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं कल के दिन आगे बढ़ेंगे, और आज जो आगे बढ़े हैं वो कल के तालिबात थे, कल के तलबा थे। वो आज जो नजर आते हैं वो करप्ट, हर तरह से करप्ट, वो तो इसी निजाम से गुजरे हैं। तो हम अपने तलबा में वो क्यों चीजें पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो कि मतलूब है, जिसके बगैर एक सेहतमंद माशरा बन नहीं सकता। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने तालीमी निजाम में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो खुद हमारे लिए नुकसानदेह, उन पर हम ज़र्ब लगाएं जिस हद तक मुमकिन हो सके। जहां हमको ये इख्तियार मिलता है कि अपने जिम्मेदारान को मुतवज्जो करें, हुकूमत के जिम्मेदारान को मुतवज्जो करें, बार बार करें। आईटा का एक काम मुस्तकिल यही होना चाहिए, और किया भी जाता है कि मुख्तलिफ सिलेबस में जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उनको बता दिया जाता है कि ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, लेकिन इसका कैनवस बढ़ना चाहिए। फिर एक बात हम ये भी समझ सकते हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे से कि जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर को मॉडल शहर बनाना चाहिए। हमारे अपने पूरे असातिज़ा के दरमियान इस तरह का कोलैबोरेशन होना चाहिए कि वो सब मिलकर अपने शहर को एक मॉडल शहर बनाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहर को एक मॉडल शहर बनाया और उसकी दुआ भी की थी अल्लाह तबारक तआला से, रब्बी जल हाजल बलद आमिना, ऐ परवरदिगार इस शहर को तो अमन का शहर बना। आप देख लीजिए उस दुआ की बरकत, आज दुनिया में वो एक अमन का शहर। अगर आपने कभी वहां कदम रखा है तो देख सकते हैं कि ये आयत नुमाया तौर पर लगाई गई, रब्बी जल हाजल बलद आमिन, ऐ परवरदिगार इस शहर को तो अमन का शहर बना। तो हमारा अपना शहर अमन का शहर होना चाहिए, हमारा अपना स्कूल अमन का स्कूल होना चाहिए। अमन का स्कूल से मुराद क्या है कि जहां पर जुल्म नहीं होगा। अमन जो है वो जुल्म के साथ नहीं हो सकता। जुल्म जहां नहीं होगा वहां अमन कायम होगा, जहां जुल्म होगा वहां पर अमन कायम नहीं हो सकता। तो हम देखें कि हमारे अपने स्कूल में, हमारे अपने शहर में क्या सूरत हाल है। ये हमारे अपने असातिज़ा का एक अलमिया हम कह सकते हैं कि वो कोलैबोरेट नहीं कर पाते, और इदारे भी इजाज़त नहीं देते इसकी कि एक इदारे के असातिज़ा दूसरे इदारों के असातिज़ा से मिले, मुलाकात करें, अपनी व्यूज़ का एक्सचेंज करें। ऐसा नहीं होता। इसका इतना बड़ा नुकसान होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। हर स्कूल अपने अपने हद में रहता है, अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहता है। बस उसको उसके अपने असातिज़ा से, अपने तलबा से और अपने रिजल्ट से ही लेना देना है, और कुछ नहीं। माशरा किधर जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क की तरक्की क्या है, इससे का कोई लेना देना है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक कि असातिज़ा मिलेंगे नहीं किसी शहर के, उस शहर का भला नहीं हो सकता। आईटा को इस सिलसिले में पेशकदमी करनी चाहिए। ऐसा कोई नज़्म बनाना चाहिए कि कम से कम महीने में एक मरतबा असातिज़ा मिले, बैठे, गुफ्तगू करें, उनके दरमियान इंटरेक्शंस होने चाहिए, हेल्दी कन्वर्सेशंस होनी चाहिए। और ये बात भी तय कर लेनी चाहिए कि इस तरह से मिलने से इदारों को कोई नुकसान ना हो, बल्कि इदारों को फायदा पहुंचे। अगर आप ये इंश्योर करें कि असातिज़ा के मिलने से इदारों को फायदा होगा तो इदारे वाले आपका सपोर्ट करेंगे। असल में इदारों वालों को ये खदशा लाहक रहता है कि कहीं हमारे अपने असातिज़ा को कोई उचक न ले जाए, हाईजैक ना करे, एक भी फैक्ट है। तो बहरहाल अमन का जो क़याम है वो हमारे अपने असातिज़ा का एक ख्वाब होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। स्कूल में भी आप देखें, स्कूल में तलबा पर नौज़ुबिल्लाह कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा। फीस के बहाने, एक्स्ट्रा होमवर्क के बहाने, एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने, टीचर्स पर हद से ज्यादा बोझ डालने के बहाने या क्लासेस देने के बहाने, एचएम पर और दीगर जो मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान होते हैं उन पर एक्स्ट्रा जो वर्कलोड डाला जाता है उसके बहाने पर, इसको भी एड्रेस करना चाहिए, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। असल में क्या है कि जितना ज्यादा हम तवज्जो करेंगे उसी की मुनासिबत से बेहतरी आएगी। हम अपने असातिज़ा से कहते हैं कि जिस तरह से रमजान के रोजे रखने के बाद हम फितरा अदा करते हैं, फितरा अदा क्यों करते हैं? इसलिए अदा करते हैं कि रमजान के दौरान जो हमने रोजे रखे, जो इबादतें की, उसमें कहीं कोई तसाहली हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो उसका एक कफ़ारा बन जाए। हम अपने असातिज़ा से कहते हैं कि वो माहाना अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम जरूर इस काम के लिए निकालें कि जिससे तलबा की भलाई हो, जिससे इदारे की भलाई, वो आपके लिए कफ़ारा रहेगा। अब जाहिर बात है हर असातिज़ा ये दावा तो नहीं कर सकता कि उसने महीने के 30 दिन ईमानदारी के साथ ड्यूटी की। तसाहुली होती है, मुख्तलिफ किस्म के क्या कहते हैं कि लूप होल सामने आते रहते हैं, उसका कफ़ारा कौन देगा बताइए? बहसत मुसलमान के हमें एहसास होना चाहिए। तो
अमन का जो मामला है वो जुल्म के ऑप्शन से मुमकिन है, जुल्म के साथ अमन नहीं हो सकता। तो आप अपने शहर को, अपने इदारे को पुरअमन इदारा बनाएं। और फिर ये जो आखिरी बात अर्ज करनी है वो ये कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था कि वर्ज़ुक़ू मिनस समराति लअल्लकुम तशकुरून, ऐ परवरदिगार यहाँ के रहने वालों को फल दे ताकि वो खाकर तेरा शुक्र अदा कर सके। तो मिड डे मील्स की जो बात है वो तो खैर एक मकसद के तहत है, आप तमाम जानते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि जब इदारा हम कायम करते हैं तो इदारे से वाबस्ता अफराद की ज़रूरतें पूरी करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने असलाफ की ज़िंदगियाँ पढ़ें और हमारा जो तालीमी निज़ाम था पुराना कदीम उसको पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि पूरी कफालत की जिम्मेदारी इदारा लिया करता था। और हमारे असातिज़ा ऐसे होते थे कि जो बच्चों को अडॉप्ट करते थे, उनको माहाना वज़ाइफ देते थे, उनको तोहफे देते थे, उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे, पेन कलम आपके कॉपीज मुख्तलिफ चीज़ें उनको मुहैया कराते थे। अब वो चूंकि चला गया है मामला, तो ऐसा मालूम होता है कि एक पढ़ना पढ़ाना ही हमारा अपना मामला है, इदारे की जिम्मेदारी अलग है, बच्चों की जिम्मेदारियां अलग है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग है। अब हुकूमत को ये करना पड़ा कि चलो वक्त का खाना दे देंगे, कम से कम खाने की आस पर तो बच्चे आएंगे। तो जो तलबा खाने की आस पर आएंगे, जाहिर बात है वो खाने ही की आस पर सब काम अंजाम देंगे। इसके तहत जो मेंटालिटी बनती है उसको समझना चाहिए। जाहिर काम अच्छा नजर आता है, ये इकदाम अच्छा है, हम सराहते हैं इस इकदाम, लेकिन इसके जरिए से जो मेंटालिटी बनती है उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। और इसके जरिए से जो तालिबा हमारे अपने असातिज़ा पर जो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है उस पर तवज्जो करनी चाहिए। खाने के बहाने जो दीगर अहम काम मुतासिर हो जाते हैं उस पर तवज्जो करनी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डीप लर्निंग का एक बहुत ही गैर मामूली सब्जेक्ट है। मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें आपके सामने रखी गई, अगर आपको गहराई के साथ मुताला फरमाएं तो अंदाजा होगा कि कैसे कैसे निकात हमारे अपने सामने आते हैं। होम स्कूलिंग की बात हम करते हैं। होम स्कूलिंग ना होने की वजह से आज ये पैंडेमिक के जो मुज़र असरात हैं हमारे अपने सामने आ रहे हैं। अगर हम अपने घरों को स्कूल बना देते तो जाहिर बात है आज ये नौबत नहीं आती। हमने कभी अपने असातिज़ा के साथ पेरेंट्स को जोड़ने की कोशिश नहीं की। पेरेंट्स जब आते हैं स्कूल को तो वो शिकायत लेकर आते हैं, शिकायत करके चले जाते हैं। कभी हमने उनको ये नहीं बताया कि जिस तरह से एक स्कूल में टीचर का रोल होता है उसी तरह से माँ का रोल घर में होता है। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो जवाब था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब पर कि मैं तुम्हें ज़ुबा कर रहा हूँ, बेटा बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तो कहते हैं क्या, ऐ बजान आपको जो हुक्म दिया जा रहा है कर डालिए, या अबतिफल मातुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो इस पर अल्लामा इकबाल ने जो बात फरमाई, बात इरशाद फरमाई, वो काबिल गौर है। देखिए आप कहते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी। फैज़ान नज़र सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, मकतब की करामत थी मतलब ये कि सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। अम्मा हाजरा ने अपने बेटे की तबीयत फरमाई। होम स्कूलिंग जो है वो थी उस वक्त, घर को उन्होंने मकतब बना लिया था। आज हमारी माएँ अगर इस तरह की हों जो अपने घर को मकतब बना ले तो जाहिर बात है इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे बेटे पैदा होंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जैसा किरदार हमारे अपने सामने आएगा। तो ये गैर मामूली उसवा है आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के साथियों का। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि न सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम बल्कि आपके साथियों में भी उसवा है, नमूना है हम सब के लिए, हम सब की रहनुमाई के लिए। तो हमारे अपने असातिज़ा से गुजारिश है कि इस पहलू से वो मुताला करें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का, और इसके जो पेडागॉजिकल डिमांड्स हैं और पर्सपेक्टिव्स हैं उनको सही तरह से समझकर अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। मैं मशकूर हूँ कि आइटा ने इस मौके से मदद किया और इज़हार ख्याल का ये मौका इनात फरमा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अपने असातिज़ा को मेमार जहाँ की जो जिम्मेदारी है उसको सही तौर से समझने और उसके तकाज़ों को अहसन तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।